ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 8वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। अनुयोगों में जो परस्पर विरोध दिखता है, वास्तव में होता नहीं है, लेकिन वो जो दिखता है उसके संबंध में यहाँ पे टोडरमल जी अपने को समझा रहे हैं। कल बहुत बढ़िया बात आई थी। वे जो उपदेश है उसको यथार्थ समझना और यथार्थ समझ के जो अपने योग्य उपदेश है उसको अंगीकार करना। दवाइयों का उदाहरण दिया था ना। वैद्यक शास्त्रों में तो सभी तरह की दवाइयां हैं, उनको जान तो ले, लेकिन अपने काम की जो दवाई हो वो लेवे। जो दूसरी अपने काम की नहीं है, जिससे और विकार हो सके, ऐसी दवाई ना ले, क्योंकि उल्टा नुकसान हो जाए। खुद को शीत की अधिकता हो और शीतल औषधि ही लेगा तो सर्दी तो और बढ़ने वाली। और गर्मी की अधिकता हो शरीर में और गर्म औषधि ले तो वहां और नुकसान होगा खुद को। ये बहुत बढ़िया बात है। वो जो एक 52 पेज पर अपन बात करते हैं, वो भी इससे जुड़ती हुई बात। 52 पेज पर अपन एक बहुत मुख्य बात आती है क्या, कि व्यवहार उपदेश का ही श्रद्धानी होकर मतलब व्यवहार उपदेश का ही श्रद्धानी हुआ रहता है, निश्चय उपदेश को तो ग्रहण नहीं करता। तो यहाँ पे भी वो बात आती है, उपदेश हो उसको यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसको अंगीकार कर। निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता। हम्म। व्यवहार श्रद्धांश से अतत्व अतत्व श्रद्धा नहीं बना रही। व्यवहार श्रद्धा नहीं करता। तो फिर क्या करना, कि व्यवहार का श्रद्धान नहीं करना। अरे भाई, यहाँ जो आया ना ये यथार्थ पहचान कर, अभी यथार्थ पहचानने का क्या मतलब। जो टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में समझाया कि जहाँ निश्चय का कथन हो उसको कैसे स्वीकार करना। ऐसा ही है, हाँ ये तो ऐसा ही है ना, वस्तु व्यवस्था वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ये जान करके उसका ग्रहण कर। और जहाँ व्यवहार से कथन हो उसे, हाँ कि वास्तविकता ऐसी है नहीं, लेकिन कोई उपचार आदि से, कोई निमित्त आदि का कथन देख करके और फिर वैसा कथन किया गया, वास्तविकता ऐसी नहीं, वो व्यवहार का कथन। तो ये इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी। हाँ? तो ये बात कल अपन ने देखी थी, जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान। यथार्थ पहचानने का मतलब ही यही है कि निश्चय से जो उपदेश दिया गया वो वास्तविक उपदेश है, और व्यवहार का जो कथन है वो किसी निमित्त की अपेक्षा, या समझ लीजिए कोई और लाग लपेट देख करके, कोई और उपचार देख करके वो कथन किया गया, ऐसा। अच्छा, ठीक है, अपने को जरूरी मान लो निश्चय उपदेश है, तो व्यवहार उपदेश बेकार है कि नहीं। उसकी उपयोगिता किसी और जीव के लिए है, किसी को उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि जिनागम की कोई भी बात व्यर्थ है। उसका जो लक्ष्य है, उसका जो उद्देश्य रूप जीव है, वो पात्र है, वो अलग अलग हो सकते हैं। हमारे काम की बात नहीं है तो किसी के भी काम की नहीं है, ऐसा नहीं समझ। तरह तरह के जीव हैं, किसको कैसी बात लगेगी, किसको कैसी बात लगेगी। जैसे दवाई के संबंध में भी अपन ने देखा, सबको एक जैसी दवाई नहीं लगती है ना। किसी को दवाई अलग ढंग की लगती है, किसी को अलग ढंग की लगती है, ऐसा। बढ़िया बात थी, है ना। खुद को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और खुद को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक कथन को ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। देखो दोनों में बात एक समान है, यथावत प्रवर्ते। प्रवृत्ति हमारी जिनागम के अनुसार होनी चाहिए, ऐसा है। ये बात हो गई थी, उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है, यहाँ तक बात आई थी। इसके बाद आगे देखते हैं अपन। तो कल जो प्रकरण चला ना, उसमें मूल बात यही है कि जैसा लिखा है वैसा ही मत समझ लेना, अभिप्राय उसका जानना, उसका प्रकरण क्या है वो जानना,
और हमारे लिए जो उपयोगी है उस उपयोगी बात को ग्रहण करके यथावत प्रवर्तन करना। आगे देखते हैं, आत्मानुशासन वाली पंक्ति आती है। आत्मानुशासन का उदाहरण है यहाँ पर, ढूंढारी में देखते हैं अपन। आत्मा बहुरी जैसे आत्मानुशासन विषय ऐसा कहा, जो तू होई गुणवान होई दोष क्यों लगावे है। दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों ना भया। सो जो जीव आप तो गुणवान होई, पर कोई दोष लागता होई, तहाँ तिस दोष दूर करने के अर्थ तिस उपदेश को अंगीकार करना। बहुरी आप तो दोषवान है, और इस उपदेश को ग्रहण करी गुणवान पुरुषनी को नीचा दिखावे तो बुरा ही होई। सर्व दोषमय होने ते तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं, ताते तुझते तो वह भला है। बहुरी यहाँ ये कया, तू दोषमय ही क्यों ना भया। सो यह तर्क करी, किछु सर्व दोषमय होने के अर्थ ये उपदेश नहीं है। बहुरी जो गुणवान के किंचित दोष भय भी निंदा है, तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध है। निचली दशा विषय तो कोई गुण कोई दोष होए ही है। यहाँ को कहे, ऐसे है तो मुनिलिंग धारी किंचित परिग्रह रखे सो भी निगोद जाए, ऐसा षट पहुड़ विषय कैसे कहा है। ताका उत्तर, ऊंची पदवी धारी तिस पदवी विषय न संभवता नीचा कार्य किए तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने ते महादोष लागे है। अरे नीची पदवी विषय तहाँ संभवता गुण दोष होई तो होई, तहाँ वाका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानिए। बहुरी उपदेश सिद्धांत रत्नमाला विषय कहा, आज्ञा अनुसारी उपदेश देने वाला का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। सो ये उपदेश वक्ता का ग्रहवा योग्य नहीं। इस उपदेश ते वक्ता क्रोध किया करे तो वाका बुरा ही होई। ये उपदेश श्रोतानी के ग्रहवा। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी साचा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही माने, ऐसे ही अन्यत्र जानना। बहुरी जैसे काहू के अति शीतांग रोग होई, ताके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधि ही है, औषधि कही है। हाँ, औषधि कही है। सो तिस औषधि को जाके दाह होई, वह तुच्छ शीत होई, सो ग्रहण करे तो दुख ही पावे। तैसे काहू के कोई कार्य की अति मुख्यता हुई, ताके अर्थ तिसके निषेध का अति खींच कर ही उपदेश दिया हुई, ताको जाके तिस कार्य की मुख्यता न हुई, वह थोड़ी मुख्यता हुई, सो ग्रहण करे तो बुरा ही हुई। यहाँ उदाहरण, जैसे काहू के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं, ताके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया। बहुरी जाके शास्त्राभ्यास नहीं, वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है। सो जीव तिस उपदेश ते शास्त्राभ्यास छोड़े, और आत्मानुभव विषय उपयोग रहे नहीं, तब वाका तो बुरा ही हुई। ठीक है ना। चलिए आगे फिर अगले पेज का कल आगे देखेंगे अपन। अभी तो पहले यहाँ तक की चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण है इसमें। माने शास्त्रों में जो बातें आती है उनको किस तरह से ग्रहण किया जाए। देखो टोडर मल जी ने भी जो जो अध्ययन किया और जहां पे उनको लगा कि यहाँ पे जीव गड़बड़ कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ गलत अर्थ ले सकते हैं, उन सबको उदाहरण के रूप में उन्होंने यहाँ ले लिया। सबसे पहले आत्मानुशासन की बात, क्या कहा आत्मानुशासन में, छंद दिया है नीचे, बहुत सुंदर है। बोलो, हे चंद्रमा किमिति लाञ्छनवान् भूस्त्वं, तद्वान् भवे किमिति तन्मय एव नाभू। किं ज्योत्स्नयामलमलं तव घोषयन्त्या, स्वर्भा स्वर्भावन् स्वर्भावन्ननु तथा सति नास्ति लक्ष्य। यहाँ एक अक्षर छूट रहा है कुछ। स्वर्भावन्ननु, ये कुछ एक अक्षर छूटा है, इसमें क्या दिया। ये
एक सेकंड। और भाव और भान वन। भा के बाद न है क्या? हाँ। हाँ ठीक है, नई वाली में सही है, पुरानी में गड़बड़ हो गई। स्वर भान वन ननु, ऐसा बनेगा तब लाइन बोलने में आएगी। स्वर भान वन ननु तथा सती नासी लक्ष्य। भाव कोडरमल जी ने ऊपर दिया ही। वहां पे ऐसा है कि चंद्रमा है ना, अब चंद्रमा पूरा तो सफेद सफेद पूरा बिंब। हम्म, अब उसमें एक कलंक देख करके ये कहा गया कि अरे चंद्रमा, तुझे अगर दोषवान होना ही था, तुझे कलंकी होना ही था, तो पूरा ही काला क्यों नहीं हो गया? देखो, अब वो पूरा का पूरा सफेद है वो नहीं दिख रहा, पूरे सफेद में एक दाग होता है वो नजर आता है। जैसे अपन सफेद कपड़े पहनते हैं ना, कुर्ता वगैरह पहन, तो इतना पूरा सफेद है वो नजर नहीं आएगा। उसमें एक काली टिपकी लाल टिपकी कुछ ना कुछ लगी हो तो वो खट से नजर आ जाए। होता है ना ये। तो ये उदाहरण क्यों लिया आचार्य देव ने? ये आगे बढ़ने के लिए, ये समझाने के लिए लिया कि भाई तुम इतने गुणवान हो तो तुमको किसी भी तरह का दोष लगाना उचित नहीं है। क्या? आत्मानुशासन में आचार्य देव ने ये अपन लोगों के लिए लिखा कि भाई तुम इतने समझदार हो, हैं, स्वाध्यायी हो, शास्त्राभ्यासी हो, और तुम्हारे जीवन में अगर कोई विपरीतता दिखेगी तो लोग इस तरह की बातें बनाएंगे कि तो पूरा ही दोषवान हो जाना चाहिए। अब ये तो एक तर्क किया है। अब कोई व्यक्ति यहाँ पर उसको लेकर के अरे देखो यहाँ तो आचार्य देव ने कह दिया कि एक दाग भी लगे जिससे तो पूरा ही दागी हो जाए, कि भैया अ, दाग कितने हैं इससे भी फर्क पड़ेगा ना। तुलनात्मक रूप से देखोगे तो ज्यादा दोष और कम दोष, ये तुलना की जाएगी। तो ज्यादा दोष वाला और कम दोष वाला बराबर हो गएगा? बराबर नहीं। एकाध दोष लगता हो तो वो उससे तो भला है जिसके बहुत दोष लगते हो, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ दोष वाला होने की प्रेरणा नहीं दी जा रही है ना। यही चीज समझे ही टोडर मिल गई। क्या कहा? जैसा आत्मानुशासन विषय ऐसा कहा, जो तू गुणवान होई दोष क्यों लगावे, तू गुणवान होकर के दोष क्यों लगाता है? ये प्रेरणा लेने लायक बात है अपन लोगों को। इतना गुणवान होकर के अपने जीवन में दोष क्यों लग? हम्म? अपन तो शास्त्राभ्यासी कहलाते हैं, मुमुक्षु कहलाते हैं। हमारे जीवन में कोई विपरीतता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों को वो सफेद कुर्ता नजर नहीं आएगा, उस पे लगा हुआ दाग नजर है। वो आपकी स्वाध्याय नहीं देखेंगे कि सब देख रखे हैं मुमुक्षु, सब देख रखे हैं स्वाध्यायी, कुछ खाने पीने का ही विवेक नहीं है, कुछ उठने बैठने का ही विवेक नहीं है, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ फोटो खिंचा रहे हैं, और कैसे कैसे काम कर रहे हैं, विवेक ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो ऐसे दोष लगता है। दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों ना भया, ये वहां पे कहा गया। सो जो जीव आप तो गुणवान हुई, और कोई दोष लगता हो, कोई दोष लगता हो तो तिस दोष को दूर करने के अर्थ तिस उपदेश को अंगीकार करना। माने वो एक तरह से फटकार लगाई गई है। वो जो कहा ना कि तू पूरा दोषवान क्यों नहीं हुआ, तो दोषवान होने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि कह रहे तुझे दोष नहीं लगाना चाहिए, ये कह। इसका एक सीधा सा उदाहरण बताऊं। वो माँ अपने बच्चे से क्या कहती, यार मर जा जिससे, तो ऐसा ऐसा काम करता है जिससे तो मर जाए जो अच्छा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या वो ये चाहती है कि ये मर जाए? हाँ, कभी नहीं चाहती। वो गुस्से में गिरी क्यों कह रही है? उसको सुधारने के लिए, उसे सुधारने के लिए ऐसा किया कि चल जा मेरी आंखों के सामने से, तुझसे तो बात ही नहीं कर, बोलो। लेकिन वो उसको सुधार के लिए है। अब कोई ये सोचे कि माँ ने मरने की बोल दी तो चलो मर जाता हूँ, ये सोच करके कोई मरता तो नहीं है ना। वो भी समझता है कि ये मेरे सुधार के लिए ये बात कह रही है। ऐसी बात यहाँ है। क्या कहा? आप गुणवान होई कोई दोष लागता होई, तहा तिस दोष को दूर करने के अर्थ तिस उपदेश को अंगीकार करना। अब उल्टा, जो पहले बात की थी ना अपन ने, भाई जिसके जिस चीज की अधिकता है वो वैसे ही उपदेश सुनने तो गड़बड़ खड़ी होती। अब कोई पहले ही दोषवान था, आप तो दोषवान है, और इस उपदेश को ग्रहण करके, कौन से उपदेश को? कि जरा सा दोष लगाया जिससे तो पूरा ही दोषवान होना भला, ऐसा उपदेश को ग्रहण करके गुणवान पुरुषनी को नीचा दिखावे। खुद में तो दोष ही दोष भरे हैं, और दूसरा कोई महान गुणवान हो, कोई एकाध उसके जीवन में कोई थोड़ा बहुत दोष दिखता हो और उसको भला बुरा कहता है। अधिकांश की यही स्थिति है।
अरे मुमुक्षुओं पर भी, अपने स्वाध्यायियों पर भी जो लांछन लगाते हैं उनका जीवन देखा है कभी? लांछन लगाने वाले का जीवन खुद का कैसा होता है? खुद कीचड़ में पड़ा हो भले, लेकिन दूसरे को, अरे देखो इसका कपड़ा गंदा, इसका कपड़ा गंदा। अरे तू पूरा का पूरा कीचड़ में डूबा हुआ है और तू दूसरे के कपड़े पर उंगली उठाता है। खुद की दशा तो देख। तो ये जो बात आई थी आत्मानुशासन में, इसका, ये बात लेकर के अपने दोषों को छुपाने के लिए दूसरों के दोषों को प्रकट करना, ये अच्छी बात नहीं। ये दूसरों के दोष क्यों दिखा रहा है? ये कि खुद के दोष निगाह में नहीं आए लोग। गुणवान पुरुषों को नीचा दिखा होते हैं बहुत से लोग, खुद में तो कोई गुण है नहीं, और जो दूसरे गुणवान है, कोई कदाचित कोई एकाध दोष उनके जीवन में दिखता हो तो उस दोष की मुख्यता करके वो उनको भला बुरा कहते हैं। इनसे तो हम ही अच्छे। बोलो, कई बार सुना होगा आपने, इतनी स्वाध्याय करते हैं, इतनी वो करते हैं, क्रोध तो खत्म ही नहीं हुआ है, जिससे तो हम ही भले। गुस्सा तो जरा सा भी कब, अरे गुस्सा क्यों कर रहा है, उसका विषय क्या है? हैं? ये भी तो देखो। आया समझ? और हम नहीं कह रहे कि गुस्सा करना अच्छी बात है, हम कह रहे हैं गलत ही है। लेकिन उसका उसका बहाना लेकर के तुम तुम्हारे खोटे चरित्र को अच्छा कैसे बता सकते? आया समझ? अरे दिन भर घर में किचकिच करते रहते हैं, हम तो बिल्कुल देखो, हम तो शांति में रहते हैं, इनसे तो हम ही अच्छे। क्या, जिसको जो करना है करे। बच्चे जो जहां जाना चाहते हैं जाने देते हैं, हम तो रोक टोक भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, घर में किचकिच नहीं करते। बोलो, वो भला है या अपने उस पाप को छुपा रहा है? क्या कहें उसको? तो सामने वाले की जो इसको किचकिच नजर आ रही है, वो धर्म मार्ग पर चलने के लिए अगर थोड़ी बहुत टोका टोकी करता हो या कुछ ऐसी बात होती है, क्योंकि होगा वो, देखो जीवन में सबकी विचारधारा एक सी नहीं होगी ना। सबकी विचारधारा एक सी नहीं होती। तो फिर वो, जैसे मान लो माँ बाप को धर्म की रुचि है और बालक को नहीं है, बच्ची को नहीं है, तो वो टोका टोकी भी होगी, थोड़ा बहुत कहने में तो आएगा ही। जहाँ प्रेम होगा वहीं कहने में आएगा। और ये उस बात को लेके कि इतनी स्वाध्याय करके भी इनको ऐसा पड़ा है पक्ष। हम तो किसी से कुछ नहीं कहते, हम तो सबको फ्री रहे। अरे तू तो बिगाड़ने में भी राजी हो, और ये बात लेकर के उन पर दोष लगाता। यूं तो कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, फिर क्यों पीछे पड़े रहते हैं बच्चों के? बोलो। हाँ? सुनी ऐसी बात नहीं सुनी? जब इतना पढ़ लिया तो ये बात क्या इनके जीवन में नहीं दिखती? अरे भैया, श्रद्धा में तो वो बात पक्की रहेगी उसकी, लेकिन क्या करे, राग ऐसा पड़ा हुआ है ना, चारित्रिक कमजोरी ऐसी है, घर वालों के प्रति राग ऐसा है, तो उनको गलत जगह गलत कार्य करता हुआ कैसे कैसे बर्दाश्त करे? वो राग का काम कर रहा है। अब ऐसी गड़बड़ मत करना, ये आत्मानुशासन आदि में ये युक्ति पूर्वक तर्क पूर्वक ऐसी बात कही गई, ये लिखा ना यहाँ पे, ये तो तर्क किया है। तो उस तर्क को लेकर के गुणवान पुरुषों को नीचा दिखावे तो बुरा ही होई, खुद तो दोषवान है, और इस तर्क से गुणवान लोगों को भला बुरा कहने लगे, ये अच्छी बात नहीं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ये भावना होनी चाहिए। जमाना उल्टा है, तो कोई गुणी दिखता तो कैसे ना कैसे इसमें कोई खोट तो निकले, कोई बात तो मालूम पड़े, फिर देखो उसी को हाईलाइट करूंगा। उसी उसी को मुख्य करूंगा, तो उसके और गुणों की तरफ नहीं देखो, है ना? ऐसा नीचा दिखा तो बुरा ही। सर्व दोषमय होने ते तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, ये तुलना करी। भाई सर्व दोषमय है एक व्यक्ति, दूसरा किंचित दोषमय है, तो किंचित दोषमय वाला तो ठीक है ना इससे। सर्व दोष वाले से थोड़ा दोष वाला भला है। ध्यान रखना, दोष भला नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से दोषवान नहीं है ऐसा। ताते तुझते तो वह भला है, बहुरी यहाँ ये कया कि तू दोषमय ही क्यों ना भया, सो ये तर्क करी है। ये तो तर्क किया गया, ऐसा युक्ति पूर्वक व्यंग्यात्मक रूप से ऐसा कहा गया। किछु सर्व दोषमय होने के अर्थ यह उपदेश नहीं है। वो आचार्य देव वहां पे कोई इसको पूरी तरह से दोष रूप हो जाओ ऐसा उपदेश नहीं दे रहे। देखो अब आगे खास चीज इसमें, बहुरी जो गुणवान के किंचित दोष भय भी निंदा है, तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध है। भाई
गुणवान व्यक्ति है, कोई बहुत गुणवान है, अब उसके थोड़े बहुत दोष दिखते हैं। देखो, पंचम काल का जीव है एक तो, दूसरी बात गृहस्थ दशा है, तो थोड़े बहुत दोष तो होंगे ही होंगे। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन क्या करो, होंगे वो। बिना दोष वाला कौन जीव यहाँ पैदा हुआ? समझ में आ रही है बात? पंचम काल में और गृहस्थ दशा में या ऐसी भूमिका में कुछ ना कुछ दोष तो होते ही है। सर्व दोषमय, एक सेकंड, क्या कहा? सर्व दोष रहित तो सिद्ध है, नीचली दशा विषय तो कोई गुण कोई दोष होए ही हो। यहाँ पे कुछ सुधार था। अच्छा, ये सोमगढ़ वाली प्रति में होगा। अ, किंचित दोष होने पर भी निंदा की गई, तो सारे दोष तो किनके गए? जो तो सिद्धों के गए। अरहंतों के क्या दोष है? जाति कर्म बचे, देखो। दोष तो निकाले ही जा सकते हैं। हालांकि अरहंतों को 18 दोष से रहित कहा जाता है, लेकिन फिर भी शरीर भी दोष कहा जाता है कहीं कहीं पर। शरीर को भी दोष में गिना जाता है, चार घातिया कर्म को भी, सॉरी, चार अघातिया कर्मों को भी दोष में गिना जाता है। कर्म मौजूद है ना। तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध है, नीचली दशा विषय तो कोई गुण कोई दोष होए ही होए। जो हमारी भूमिका है इस निचली दशा में, कहीं पे कुछ कोई गुण कोई दोष ये तो चलता ही। कुछ अच्छी चीजें अपने जीवन में दिखेंगी, कोई कमजोरी कोई बुरी बात भी अपने जीवन में दिख सकती है। इसलिए देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है इस प्रकरण से, कि कोई भी अपना साधारण व्यक्ति हो, उसके गुणों को ग्रहण करने का भाव रखो। जीवन में अपने को कई लोग मिलेंगे क्या, उसको जज नहीं करना किसी भी एक बात को लेकर। हो सकता है कोई बहुत अच्छे आचरण वाला हो, लेकिन ज्ञान विपरीत हो भी। हो सकता है कि जिसका ज्ञान बहुत सही हो, एकदम टू द पॉइंट और शास्त्रोक्त ही बात करता हो, लेकिन आचरण में आपको थोड़ी सी ऐसी कमी दिख सकती है। उसके खान पान में भक्ष भक्ष के संबंध में कुछ ऐसा दिख सकती है कमजोरी की, अभी उसके जीवन में चल, तो उससे जज नहीं करना। बहुत से लोग क्या बात करते हैं, जैसे मान लो समय सार के पाठी, और समय सार का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं कराते हैं, ठीक है ना, विवक्षाओं का अपेक्षाओं का सब भली भांति ज्ञान, और क्या, अरे ये तो अमरूद खाते हैं, ये तो पत्ते वाली सब्जी भी खाते हैं। कि तुझे समय सार पत्ते वाली सब्जी से सुनना है, या किससे, मतलब क्या करना है? बात समझ में, ध्यान रखना। मैं वो पक्ष नहीं ले रहा हूं उसका, मैं अभक्ष खाने का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको ग्रहण क्या करना है, और आप ग्रहण क्या कर रहे हो। जब वहां पे समय सार प्रवचन सार आदि की बात आपको सुननी है, तो वहां पे आप उसका ज्ञान देखोगे, या वो क्या खाता है ये देखोगे, या वो कैसे कपड़े पहनता है ये देखोगे, क्या देखोगे? ये घूमने फिरने के तो शौक ही नहीं मिटा है इनके, और यहाँ हमको ये आत्मानुशासन की बात बताते हैं। बोलो भैया, अपने को गुण ग्रहण का भाव उसमें रखना चाहिए, क्योंकि ये पंचम काल में आपको सर्वथा दोष रहित जीव तो मिलने वाले नहीं। और अगर सर्वथा दोष रहित की बात करो तो सिद्ध है। सिद्धों से मुलाकात तो जब होनी होगी तब होगी, यहाँ तो अभी होनी नहीं। अच्छा, और उसके दोष देख करके करोगे क्या, ये बात? दोष अगर दिख जाए तो हाईलाइट नहीं करना, दोष देख करके ये इस तरह से सतर्क होना कि देखो, जब ऐसे गुणवान जीव के भी जरा से दोष में उनकी निंदा होती है, तो मुझे ऐसे दोषों से बच करके आगे बढ़ना चाहिए, ये समझना उससे, ना कि उसे दूसरों के सामने हाईलाइट करते रहे, अरे वो तो ऐसे हैं वो तो वैसे हैं, वो तरह तरह की बात। ये सीखने लायक बात है इस प्रकरण से। तो फिर वो दूसरों के दोष देख देख कर हाँ, 260 पेज पर है ना। दूसरों को हाँ, दूर करने का यत्न करना। क्या कह रहे हैं? जितना अपना प्रयोजन सिद्ध हो, अपने को बस उतना ही ध्यान में रखना चाहिए। दोष तो अपने पर्याय में, सही बात है, हमारे पर्याय में भी दोष होते हैं, हो सकते हैं। तो यही तो कह रहे हैं भाई, दूसरों से प्रेरणा लेना, दूसरे की गलती देख करके भी ये गलती मुझ में ना हो, ये सुधार करना। उसको दूसरों के सामने हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। क्या ये तो ऐसा है और वो वैसा है, अपने को उससे क्या मतलब? हमारा काम उससे कैसे बनता है उसको अपने को ग्रहण करना।
ऐसा है। ठीक है। और वो तो देखा ही है अभी, 260 262 पेज पर अपन देखते हैं, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। ये वैसे मिलती है बात उससे, ये जोड़ लेनी चाहिए अपनी। अरे वो 260 62 नहीं, 66 67, 66 67, वो संख्या बार बार गलत ध्यान में, आखिर में है 66 67। उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो तो उसे दूर करके सम्यक श्रद्धा नहीं होना, औरों के ही ऐसे दोष देख देख कर कषाई नहीं होना। क्यों? कि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। औरों को तो रुचिवान देखे, ये तो खैर आगे की बात। अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य, सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य, ऐसी बात। गजब की लाइनें हैं ये, इससे जोड़ देवे इसको। हाँ, 299 पर है ना। और इससे वो 222 231 भी जुड़ते हैं। नहीं नहीं, वो अलग है। वो परिणाम शून्य क्रिया फलदाता नहीं, वो अलग है थोड़ा सा, वो अलग है। 222 वाली बात थोड़ी सी जरूर जुड़ती है। फल तो अपने परिणामों का लगता है, तो इतनी सी बात है। ठीक है, उस वो लाइनें जरूरी नहीं है, ये खास है। 267 और 299 ये एक दूसरे में आपस में पूरक हैं क्या? इस प्रकरण को उसके साथ मिला करके देखा जा सकता है। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से, इसलिए अपने परिणामों की संभाल रखना, है ना। दूसरों के दोष देखकर अपन भी दोषवान नहीं हो जाए। देखो पहले भी शायद मैंने जिक्र किया था आप लोगों को, एक कहानी थी ऐसी। वो दूसरे के बारंबार वो उन दोषों की बात करता है, धीरे 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 स्वयं भी वैसा ही हो जाता है। जिसके बारे में बात करता है ना, खुद भी वैसा ही हो जाता है, वैसा ही बनता जाता है धीरे धीरे। चलो। अ, निचली दशा विषय तो कोई गुण कोई दोष हो ही हो। यहाँ को कहे, अब आगे प्रश्न करते हैं। ऐसे है तो, ऐसे कैसे कि भैया कोई दोष और कोई गुण तो होता ही है। अब इसने ये बात पकड़ ली बहानेबाजी की। ऐसे है तो मुनि लिंग धारी किंचित परिग्रह रखे, सो भी निगोद जाए, ऐसा शठ पहाड़ विषय कैसे कहा है? कहा ना, कहाँ पे कहा? नीचे दे रखा, सूत्र पहाड़ में 18। जह जाय रूव सरिसो, तिल तुस में तमण गिहरि हथेसु, जैले यप बहुयम तत्तो पुण जायणे गोदम। जह जाय रूप सरिसो, यथा जात रूप सदृश, तिल तुष मेत्तम, तिल तुष मात्र भी अणगिहदि हथेसु, हाथों में जरा सा भी ग्रहण नहीं करता। जय ले अप बहुयम, अगर थोड़ा भी अल्प या बहुत लेता है, तत्तो पुण्य जाई, कहाँ जाएगा? निगोद में जाएगा। याद रखना है गाथा, सूत्र पहाड़ के 18। वैसे तो बहुत सारी मिलेंगी, लिंग पहाड़ में तो पूरा ऐसा ही कहा, श्रमण नहीं तिर्यंच, नार की है, ऐसा कहा। किसको? मुनि वेशधारी, है ना। मुनि वेशधारी को कहा। अभी किसी से मुंह पर कह दो तो झगड़े हो जाए क्या? तलवारें चल जाए, तलवारों का उपदेश दे दिया जाए। खैर, ऐसे है तो प्रश्न क्या किया उसने कि भाई आप ये कह रहे हो कि कोई गुण कोई दोष तो होता ही है ना, और सारे दोष रहित तो वो होते हैं। तो फिर मुनिलिंग धारी किंचित परिग्रह राखे सो भी निगोद जाए, ऐसा क्यों कहा छठ पहाड़ में? कह देते ना भाई, थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, ऐसे ही कह देते। आप क्यों फिर इतना पीछे पड़ते हो उससे? ता का उत्तर, ऊंची पदवी धारी तिस पदवी विषय न संभवता नीचा कार्य किए तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने थे, महादोष लागे है। भैया इन्होंने ऊंची पदवी धारण की, है ना। देखो एक तो ऐसा दोष है जो उस पदवी में संभव, एक ऐसा दोष है जो उस पदवी को भंग कर दे। कौन सा दोष चलेगा?
देखो चलने में तो अपन कोई भी नहीं चला, लेकिन कोई ऐसा दोष जो उसकी भूमिका में संभव हो, उसका इतना बड़ा अपराध नहीं, उसमें वो भूमिका खंडित नहीं होती। ठीक है ना। जैसे गृहस्थ है, तो गृहस्थ की भूमिका में त्रस्त जीवों का त्याग तो बताया। स्थावर जीवों का घात चला करके नहीं करता, लेकिन आरंभिक क्रिया में सहज हो जाता है। कदाचित त्रस्त जीवों का घात भी हो जाता है, सर्वथा त्रस्त जीवों का घात का अभाव नहीं हुआ है। श्रावक का ध्यान रखना, संकल्प ही हिंसा का ही त्याग है मात्र। हाँ, ये अत्याचार अनाचार जैसी बात भी इसमें ले सकते हैं। तो उस भूमिका में देखो कुछ दोष ऐसे हैं वो अतिचार नहीं है। हाँ, ये थोड़ी सी अलग बात हो जाएगी, क्योंकि श्रावक की भूमिका में संकल्पी त्रसघात तो नहीं होगा, है ना। बाकी उसके जो आरंभ इत्यादि कार्य हैं, आरंभी हिंसा है, उद्योगी हिंसा है, इत्यादि कार्यों में कदाचित त्रस्त जीवों का घात भी देखा जाता है ना। वो खुद की आलोचना पूर्वक देखा जाता है। तो उस भूमिका में अपन ये नहीं कह रहे हैं उसका दोष नहीं, दोष तो है, पर उससे उसकी भूमिका खंडित नहीं होती। लेकिन अगर मुनिराज की भूमिका में स्थावर जीवों का भी दोष, मतलब स्थावर जीवों का घात का भी दोष लगता हो, तो उससे वो भूमिका पूरी तरह से खंडित हो। समझ में ही बात। जैसे आपकी भूमिका में आप तो जानवरों को रोटी डाल सकते हो, पानी वानी पिला सकते हो, पानी की व्यवस्था कर सकते हो, ये होता है। ठीक है ना, अपनी भूमिका में संभव। लेकिन क्या मुनि दशा धारण करके कोई कमंडल आदि से ही वो पानी वानी पिलाने लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए किसी और जानवर को, ये संभव है क्या? ऐसा होता है क्या? मुनिराज करेंगे क्या ऐसा? ऐसा नहीं करते। खीर में शक्कर कम ज्यादा हो सकती है, हाँ। या कम हो जाए ज्यादा हो जाए वो दोष क्षम्य है, लेकिन हींग नहीं चलेगी हाँ, खीर में। समझ में ही बात। खीर में हींग तो नहीं चलेगी ना। शक्कर कम ज्यादा हो जाए वो दिक्कत नहीं खीर में, लेकिन हींग, हींग से तो पूरी खीर ही बिगड़ जाना है। नींबू। नींबू डाल दे तो काम ही खत्म। वो नींबू का ही उदाहरण ठीक है, हींग से तो ज्यादा। अच्छा। क्या? नींबू, नींबू कैसे डालोगे उसमें खीर? तो स्वाद बिगड़ा है, लेकिन उसको ले लोगे, नींबू डाल दिया तो फट गई, भूमिका ही खंडित हो गई। आया समझ में? दूध फट जाएगा, खीर बिगड़ जाएगी पूरी, वो दशा हुई। ठीक है। क्या कहा? ऊंची पदवी धारी तिस पदवी विषय न संभवता नीचा कार्य किए तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने थे महादोष लग। सीधे ही प्रतिज्ञा भंग हो गया वहां पर, जो प्रतिज्ञा ली थी, अपरिग्रह की प्रतिज्ञा ली थी। अब अगर वो किसी प्रकार का परिग्रह रखे, चाहे वो उपकरण के नाम पर रखे, कुछ भी रखे, कैसा भी, ऐसा अगर परिग्रह रखे तो वो तो पूरी प्रतिज्ञा भंग हो गई। अतिचार अनाचार वाली बात यहाँ लगा, है ना। ये वो प्रतिज्ञा जिसमें पूरी तरह से भंग हो गई। और अतिचार में भी अपन ने एक बात देखी, रत्नकरण जी में बात चल रही थी, अतिचार तब तक अतिचार है जब तक, हाँ, उसमें दोष की बुद्धि हो, है ना। वहां पे पछतावा होता हो, पश्चाताप होता हो उसको कि अरे ये क्या मैं कर रहा हूँ, और उसमें हाँ ठीक है ये तो अतिचार है, ये तो चलेगा चलेगा, अगर ये भावना आई तो वो अतिचार अनाचार हो जाता। समझ में आती बात? तो अतिचार लगे वहां तक तो अपन कहेंगे कि ठीक है क्षम्य है, लेकिन उसमें उसको वो दोष की भावना होनी चाहिए। क्या कहा? प्रतिज्ञा भंग आदि होने थे फिर महादोष लगेगा। कहाँ पे? ऊंची पदवी धारण करे और उसमें जो संभव नहीं है ऐसे काम करे तो। ठीक है। दूसरी तरफ नीची पदवी विषय तहा संभवता गुण दोष होई तो होई, तहा वाका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं। और अधिकांश लोग यही करते हैं। जैसे मान लो कोई मुनि पद धारण करके वस्त्र आदि का कुछ काम करे, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं उससे कि ये तो इसमें पूरा दोष लगा। अब जब ये बात चलती है कि वस्त्र आदि मुनिराज देखते नहीं, आया था ना लिंग पहुड़ में, देखा है अपन, लिंग पहुड़ में खूब आया, वस्त्र आदि में जिसकी बुद्धि वर्तती है वो श्रवण नहीं तिर्यंच, ऐसा स्पष्ट है वहां पर, है ना। अब कोई कहे कि तुम नहीं पहनते हो क्या कपड़े, तुम नहीं जाते हो क्या दुकान पर कपड़ा देख, ये देख ले में और ये कुछ रख ले में तो क्या दिक्कत है? अरे भैया, इनकी भूमिका में वो संभव नहीं है, हमारी भूमिका में वो संभव है, ये तो दोष ही।
लेकिन हमारी भूमिका उससे खंडित नहीं होती, और मुनिराज की भूमिका उससे खंडित हो जाती। समझ में आ रही है बात? भाई हमारी बातें तो पाप रूप भी होती हैं, हमारे जीवन में तो पाप भी है, ध्यान रखना, पक्ष नहीं ले रहा हूं पाप का, है ना, वो दोष है, लेकिन उससे श्रावक की भूमिका खंडित नहीं होती, क्योंकि गृहस्थ दशा में उसके गृहस्थ के लायक पाप आदि भी चलते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो अपना आपस में किसी का झगड़ा हो, किसी से कुछ झगड़े की बात हो, और वहां पे कि इसकी तो मैं ऐसी पिटाई कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो अपने तो ऐसे कथन निकल सकते हैं, हे पाप रूप ही, लेकिन वो अपनी भूमिका में हो सकते हैं, विरोधी हिंसा हो सकती है। विरोधी हिंसा के रूप में अपन वो तलवार उठा सकते हैं। क्या कहा? उठाना वो कोई पुण्य का काम नहीं है, पाप का ही काम, लेकिन वो विरोधी हिंसा में शामिल। मुनिराज, मुनिराज तलवार की बात करेंगे, हाँ? कि तलवार उठा लो और तलवार से ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये मुनिराज की बात है, मुनिराज नहीं कर सकते ऐसी बात, संभव ही नहीं है। अरे मुनिराज तो परम अहिंसा के धारक होते हैं, अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं, जिनके मन में एक किसी एकेंद्रीय जीव तक के घात का विचार नहीं होता, ऐसे अपने परम दिगंबर महामुनिराज होते हैं। उनकी भूमिका में ये काम संभव नहीं। हरि मित्र। हरि मित्र, महल, मसान, कंचन, कांच निंदन, तुतिकरण, अर्घावतारण में सदा समता। आता है, कहाँ पे आया? शेरडाला में तो ये लाइनें आई, पावन। निकले कहाँ से? प्रवचन सार जी में। प्रवचन सार जी में, अष्टपहुड़ में है। मूल गाथाएं याद करो, मूल गाथाओं में मतलब वो उसमें भाव बहुत बैठे है ना। दौलत राम जी आदि का तो बहुत उपकार अपने पे, जो उन्होंने उसमें से निकाल के हिंदी में परोस दिया, तो अपने को खट से वो लाइनें याद आ जाती। लेकिन मूल गाथाएं याद रहेंगी ना तो एक दृढ़ता विशेष रहती है। आचार्य की मूल बात मालूम है कि ये अभी 200 साल की बात नहीं है, 2000 साल की बात है। क्या? दौलत राम जी 200 साल के, कुंदकुंद आचार्य 2000 साल के, फर्क पड़ता है। चलो, तो भाई उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है ना, ऊंची पदवी में बैठ करके और फिर वो उसको मतलब दोषपूर्ण आचरण करे, और प्रतिज्ञा भंग का दोष हो, और उसका बहाना कैसा ले कि तुम नहीं करते हो क्या ऐसा, तुम्हारे गृहस्थ दशा में ऐसा नहीं होता है, हाँ? तुम करो तो सब क्षम, खुद तो सब इनमें रहो, है ना, क्या बोलते हैं, सारे विषय भोग तुम तो भोगो, और हम जो ऐसे ऐसे दुख में ही पड़े रहे। तुम पंखे एसी में बैठो तो कोई दिक्कत नहीं, हम एसी में बैठ जाएं तो दिक्कत ही दिक्कत। भैया दोष तो यहाँ भी पाप ही है, लेकिन ये इसकी भूमिका में संभव है, लिखा ना, ये संभवता गुण दोष हुई, लेकिन इस बहाने कोई ऊंची भूमिका में आकर के और वो दोष लगाए, ये बिल्कुल भी उचित नहीं। आया समझ में? ये अपने को हर जगह लगाना चाहिए, ऐसा जानना। अगला उदाहरण देखो, ये आत्मानुशासन की बात हुई ना। अब उपदेश सिद्धांत रत्नमाला, उसमें क्या कहा? उपदेश सिद्धांत रत्नमाला विषय गया, आज्ञा अनुसारी उपदेश देने वाला का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। आज्ञा अनुसारी उपदेश देने वाला मतलब जो शास्त्र की बात बिल्कुल यथावत कथन करता, यथार्थ बोलता। अब लेकिन उसको कभी गुस्सा उस्सा भी आ जावे, है ना, बोलने में वो आपको फटकार भी दे, झिड़क भी दे, टोक भी दे कुछ, तो उसका क्रोध भी क्षमा का भंडार है, ऐसा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा। नीचे देखो, रोषो विखमा कोशो सुत्तम भासंत जसण धनस उत्सुत्तेन क्षमा विय उस महामोह आसो। हालांकि वहां पे उत्सूत्र भाषी का वो आगे भी वो भी बताया है, तो उसकी तो क्षमा भी खतरनाक है, लेकिन अपन तो इतनी बात पर बात कर रहे हैं क्या, कि बिल्कुल सूत्र के यानी शास्त्र के अनुसार कथन करने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। किसके लिए ये बात? बोलने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए? सुनने वाले के लिए, कि भैया अगर यथार्थ वक्ता तुझे डांट भी दे, तुझे भला बुरा भी कह दे, तो बुरा मत मानना। देखो उस जमाने में भी नेमीचंद जी भंडारी 700 साल पहले के शायद, है ना, 700-800 साल पहले, काफी पहले। तो उस टाइम पे भी ऐसा होता होगा,
क्या कि वक्ता अगर थोड़ा कुछ डांट दे कुछ कर दे तो हमको तो जाने ही नहीं इसके, हम तो सुनेंगे ही नहीं इससे। अगर वो यथार्थ कथन करता हो, ध्यान रखना, यथार्थ कथन करे तो, अगर विपरीत बात करता हो तो मतलब नहीं, विपरीत बोलने वाले की गाली मत सुनना। लेकिन यथार्थ कथन करता हो तो आपको भला बुरा भी कह दे, डांट भी दे, तो उसको स्वीकार। यानी वो तो प्रेम से बोलो तो भी नहीं सुनना, और विपरीत गलत है। विपरीत का तो बिल्कुल नहीं सुनना, है ना। लिखा तो ये। हाँ, नीचे वाली जो बात है, महामोह आवासो, नीचे वाली लाइन अलग है। जो विपरीत कथन करता है वो बहुत पुचकार के इनाम दे करके भी, अरे पुरस्कार देवे, उल्टे पैसे देवे, तो भी मत सुनना। बुलावे उसकी सभा में। हाँ, सभा में बुलावे तो भी नहीं जाना। क्या, ये तुम्हारा सम्मान करेंगे, यहाँ पे आओ। मांगे मिठाई की तरह। बाबूजी तो स्पष्ट कहते थे, क्या, कि जहाँ विपरीत कथन होता हो उस जगह भूल कर भी नहीं जाना, भूल के भी नहीं जाना, है ना। क्या करने गए, इनाम देंगे हम, हमारा सम्मान होगा समाज के बीच में, मत जाना। जो लाज गारा और भयवश, याद रखना हमेशा, है ना। अब खैर अपन तो इस बात पर आते हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया लिया है ये। इस उपदेश ने, एक सेकंड, क्या, सो ये उपदेश वक्ता का ग्रहवा योग्य नहीं। ये उपदेश सुनकर के अब मैं भला बुरा कहने लग जाऊं आपको, क्योंकि अब वक्ता तो मैं ही हूं ना यार, है। ये व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि आप सब सुन रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, तो अब मैं कुछ भी बोलने लग जाऊं, हर किसी को डांटने लग जाऊं, चिल्लाने लग जाऊं आप पर, तो मेरे लिए वो उचित नहीं। आया समझ। वक्ता का ग्रहवा योग्य नहीं। इस उपदेश ते वक्ता क्रोध किया करे तो वाका बुरा ही हुई। देखो एक उदाहरण याद आता है, उदाहरण क्या, सही प्रसंग है, हमारे साथ घटित हुआ ऐसा। हम लोग जब पढ़ते थे तो शायद वरिष्ठ में या फर्स्ट ईयर में होंगे, है ना। अब हमारा एक मित्र था, है मतलब अभी भी, वो थोड़ा शरारती था। तो वो पीछे बैठा, सर्दी के दिन थे, और स्विच बोर्ड उसके थोड़ा सा आगे था। तो सर जहाँ पे खड़े होके पढ़ाते, तो सर कुछ लिखने के लिए उधर मुड़ते और ये आगे बढ़ के पंखे का बटन चला देता। आया समझ में। तो एक दो बार तो उन्होंने देखा, तो बटन कहाँ था, वो दूसरे व्यक्ति के पास था। तो ये आगे होकर के चला देता, नाम तो इसका आएगा ही नहीं, नाम आएगा दूसरे का। तो वो सर को गुस्सा आता और वो चिल्लाने लगता, और चिल्लाने में कभी गाली भी देती उन्हें। तो विद्यार्थी नाराज होकर, सर गाली नहीं दोगे? तो क्या बोलते हैं, कह रहे गुरु की गाली तो बहुत भाग्य से मिलती है। कौन बोल रहा है ये? गाली देने वाला खुद बोल रहा है। वो उसका बोलना वाजिब नहीं। ये परस्पर में आपस में चर्चा होती है, तो बाद में विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को समझाता, अरे कोई बात नहीं यार, अपने को पढ़ा रहे हैं, गुरु हैं, गुरु की गाली तो किस्मत वालों को मिलती है। ये कोई दूसरा कहता तो बात जमती, लेकिन मैं ही गाली दूं और मैं ही ये कहूं कि गुरु की गाली भाग्य वालों को मिलती है, ये किसी भी तरह से उचित नहीं। आया समझ में। तो ऐसा है। तो ये उपदेश वक्ता के ग्रहवा योग्य नहीं। इस उपदेश ते वक्ता क्रोध किया करे तो वाका बुरा ही हुई। समझ में आई बात। और ये बहुत हुआ बीच के काल में। जो गुरु होते थे, पढ़ाने वाले अध्यापक होते थे, ये शिष्यों से, पढ़ने वाले विद्यार्थियों से अपने घर का खूब काम कराते थे। देखा होगा आप लोगों ने, सुना, है ना। तो ये पद्धति कोई नई नहीं, ये जिस जमाने में ब्राह्मण पढ़ाने वाले हुआ करते थे, है ना, उस जमाने से चली आई रीत है क्या। क्या करना, कि विद्यार्थी को तो बस पैर दबाओ, सब्जी वब्जी ले आओ, है ना, या गुरानी है, गुरानी जो बोले, गुरानी माने वो गुरु की पत्नी, वो जो कह दे वो काम कर दो इनके घर का। भैया ऐसा ऐसा दोष ग्रहण नहीं करना। मतलब इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी तो प्रेमवश या आदरवश करेगा ही करेगा सब, लेकिन ये उस अध्यापक को या गुरु को, वक्ता को ऐसा खोटा काम करना उचित नहीं। देखो, ये उपदेश तो श्रोता का ग्रहवा योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी साचा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही माने। अरे अमृत चंद्राचार्य ने जब लिख दिया अई कथम अपि मृत्वा, बोलो, अरे हमसे मरने की कह रहे हैं, कह रहे तेरे भले के लिए कह रहे हैं। तो उसका, उनका दोष नहीं समझना, उनका वो उपदेश जो है उसको गुण रूप में ग्रहण कर, उसको प्रेरणा के रूप में ग्रहण कर,
शठ, शठ शब्द का कितना प्रयोग किया। शठ माने दुष्ट होता है, मूर्ख होता है, पाखंडी होता है। अब आचार्य देव हमको ऐसा कहें, कोई कोई सामने वाला व्यक्ति कहते तो बुरा मान जाए, लेकिन जब आचार्य देव लिखते हैं या समझ लीजिए अपने कोई विद्वान लिखते हैं, तो अपन समझते हैं कि आचार्य या वो विद्वान वो बहुत करुणा पूर्वक अपने को कह रहे हैं, है ना? ऐसा। तो श्रोता तो गुण ही माने, ऐसे ही अन्यत्र जानना। और देखो, बहुरी जैसे काहू के अति शीतांग रोग हुई, ये वाला जो प्रकरण है ना, ये वास्तव में वो पीछे जो निकला उससे मिलता हुआ है। वो जहां पे अपन ने चौथा बिंदु डाला था, उससे मिलता हुआ है ये शीतांग रोग वाला। जैसे काहू के अति शीतांग रोग हुई, ताके अर्थ अति उष्ण रस अधिक औषधि कही है। तिस औषधि को जाके दाह होई, वह तुच्छ शीत होई, सो ग्रहण करे तो दुखी पावे। उदाहरण समझ में आया। जिसको शीतांग रोग, अति अति शीतांग, अति शीतांग मन कंप नहीं है ये। अति शीतांग तो बिल्कुल ठंड, मलेरिया समझ लो, बिल्कुल ठंड लग के बुखार आ रही है, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, हाँ, हाथ पैर ही ठंडे ठंडे पड़ने लग गए। पड़ने वाला हो हम्म, बिल्कुल। तो उसको ऐसी दवाई देते हैं नब्ज बहुत गायब गर्म। हो गई हो। हाँ, नब्ज गायब होगी हो। बिल्कुल होने में ही नब्ज गायब, बिल्कुल ठंडा पड़ गया शरीर, ऐसा। नीला नीला पड़ गया शरीर। हाँ, ठंड से भी नीला पड़ जाता है। बिल्कुल। तो जिसको अति शीतांग रोग हुआ, उसको कैसी दवाई लगेगी। मामूली गर्माहट वाली नहीं लगेगी, उसको तो अति उष्ण औषधि लगेगी। ठीक है ना। अति शीतांग है तो अति उष्ण औषधि लगेगी। अभी बताओ, अति उष्ण औषधि क्या सामान्य शीत ज्वर वाले को या दाह ज्वर वाले को दी जा सकती है। दाह ज्वर वाले को तो मार ही डालेगी वो औषधि, लेकिन जो हल्की फुल्की सर्दी में भी वो ले लेगा तो उसको भी नुकसान करेगी। होता है ना कई बार, वो दवाइयों की पोटेंसी होती है अलग अलग, क्या 500 mg, 100 mg, 200 mg है, या था 1000 mg। अब वो जिसका जैसा रोग होता है उस हिसाब से डॉक्टर देते हैं। किसी को तो कहते हैं कि दिन में 4 बार दो दो गोली लेना, और किसी को कहते हैं 2 दिन में 1 बार लेना। तो है ना दोनों में फर्क, और दवाइयों में भी अंतर होता है। अब अपने को तत्काल में कोई ऐसा उदाहरण ध्यान नहीं है कि कौन सी दवाई कैसी होती है। एक तो कुनेन होती थी, वो बहुत भारी मलेरिया वलेरिया में काम आती है। मलेरिया में कुनेन आती है ना। और वो भी है ना, एकदम तेज बुखार में पड़े तो। अब वो मान लो सामान्य किसी को दे दो, तो उसको जी घबरा जाए, उल्टियां होने लग जाए उसको, हल्के फुल्की हरारत में ही अगर दे दो तो जी घबरा जाता, लीवर पर असर करती है। ऐसे ही और भी जिसको दवाइयों की समझ हो वो समझ जाओ इससे क्या। कुल मिला के सीधी सी बात है, तेज औषधि किसको लगेगी कि तेज बीमारी वाले की। और बीमारी भी कैसी वो भी परखना पड़ेगा। टोडरमल जी बहुत सटीक उदाहरण देते हैं। एक तो दाह ज्वर भी है, और शीत ज्वर भी है, और शीत ज्वर में भी है अति शीतांग हो गया, माने यहाँ तो वो हाथ पांव भी ठंडे पड़ने लग गए, मरने की नौबत आ गई, तो उसको फिर वो गर्म औषधि दी जाती है। जैसे, क्या कहा। उसी प्रकार। हाँ, तैसे काहू के कोई कार्य की अति मुख्यता हुई, ताके अर्थ तिसके निषेध का अति खींच करी उपदेश किया हुई। होता है ना कई बार। अपन ये उदाहरण इसका ही गया यहाँ पे, शास्त्राभ्यास का उदाहरण दे दिया, उससे ही समझो। जैसे किसी के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है, बीच की लाइनें छोड़ी नहीं है अपन ने, लेकिन वो मिलान करने के लिए सीधा अपन यहाँ से देख। अति मुख्यता शास्त्राभ्यास ही शास्त्राभ्यास अपन लोगों के लिए ही बात है। दिन भर पढ़ता है, दिन भर, क्या, दिन भर पढ़ना सुनना यही है। रोटी बनाते समय भी सुने, रोटी खाते समय भी सुने, बातें करते भी सुने हैं, और काम करते भी सुने या पढ़े, ये सब करे। तो भागचंद जी तो कहेंगे सत्ता स्वरूप में कि तेरा सारा पढ़ना बेकार, तेरा सारा अभ्यास बेकार। अरे ये तो मना कर रहे हैं। तो फिर पद्मनंदी पंचविंशतिका का कोट कर देंगे टोडरमल जी, क्या, कि वो बुद्धि व्यभिचारिणी है जो शास्त्रों में लगती है। पंचास्तिकाय का कोट कर देंगे कि जिस मुनि की, जिस श्रमण की बुद्धि शास्त्रों में लगती है, उसका मोक्ष दूरतर है। बोलो, खींच करके दे दिया ना उपदेश, मना कर दी ना कि मत पढ़ तू तो।
खींच करके उपदेश दे दिया है, इसको बोलते खींच कर उपदेश दे। क्योंकि अति, अति थी ना, वो रोग भी अति था, तो दवाई भी अति तीक्ष्ण लगेगी। तो खींच के जो उपदेश दिया, वो उपदेश किसके लिए? जाके तिस कार्य की मुख्यता न होई, वह थोड़ी मुख्यता होई, उसके लिए नहीं है। जो जीव कभी शास्त्र खोल के देखता ही नहीं था, स्वाध्याय करता या सुनता था ही नहीं, उस जीव के लिए वो उपदेश नहीं है। आया समझ में? या थोड़ा बहुत ही करता था, उसके लिए भी नहीं है वो उपदेश। अगर वो ग्रहण करेगा तो उसके तो बुरा ही होगा, है ना। तो ताको जाके तिस कार्य की मुख्यता ना होई, वह थोड़ी मुख्यता हुई, सो ग्रहण करे तो बुरा ही होई। यहाँ उदाहरण, जैसे काहू के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं। ये लगा लेना अपने ऊपर, कि अपने लिए कह रहे हैं टोडर मल जी। आत्मानुभव का तो उद्यम चल ही नहीं रहा, पूरा शास्त्राभ्यास शास्त्राभ्यास, और इसमें खुश हो गया, मगन हो गया। क्या? हमारा तो बहुत बढ़िया चल रहा। शास्त्र पढ़ता जीव जड़। हाँ, निज आत्मा जाने नहीं। बोलो, ऐसी गाथा है योग सार जी। शास्त्र पढ़ता जीव जड़ निज आत्मा जाने। बताओ, शास्त्र पढ़ने वाले जीव को जड़ क्यों? जड़ ही हो गया ये। अगर तत्व विचार नहीं कर रहा है, कोरी रीडिंग कर रहा है, तो जड़ हो गया। मुझे तो कई बार ऐसा विचार चलता है कि आजकल मोबाइल में तो सब है ना, वो आपकी स्क्रीन पर जो कुछ भी है लिखा हुआ वो पूरा पढ़ देता है वो गूगल पढ़ के सुना देगा आप। क्या बोलते हो, टॉक बैक होता है, क्या होता है वो, स्क्रीन रीडर है। असिस्टेंट तो अलग हो गया, हाँ खैर जो भी है वो सारे के सारी एक ही चीज है। तो पढ़ तो वो भी देता है, लेकिन उसको विचार क्या है, ऐसे ही हम पढ़ देते हैं, बैठे और रीडिंग लगा ली पूरी की पूरी। भैया दिन भर पढ़ा या दिन भर सुना, लेकिन तत्व विचार नहीं किया, ऐसा शास्त्र पढ़ने वाला वो जीव तो जड़ है। जड़ जैसा ही तो है, और क्या है। जैसे वो गूगल जड़ है, वैसे ये जड़ है। है सब। हाँ, पंडी पंडी पंडिया है। क्या है, कण छोड़ी हुई तो कंडिया। सब लिया है टोडरमल जी ने इसके अंदर। देखो क्या कहा, और आत्मा का क्या कहा, जग काहू के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है, और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं, ताके बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया। बाबूजी के आखिरी जन्मदिन का वीडियो देखना। क्या? आखिरी जन्मदिन का एक वीडियो है बाबू, देखा? नहीं देखा? देखना। लोगों ने पूछी वहां जाके, बाबूजी कौन सा शास्त्र पढ़े सम्यक दर्शन हो जाए? नहीं होगा। उन्होंने कि नहीं होगा शास्त्र पढ़ने से, नहीं होने वाला। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? एक तरफ तो बहुत शास्त्राभ्यास की प्रेरणा देता है, कि किन लोगों से कहा ये देखना, वो लोग जो बरसों बरस शास्त्राभ्यास करते थे, निरंतर जो अभ्यासी थे, अब वो आकर के पूछ रहे हैं कौन सा शास्त्र पढ़े कि सम्यक दर्शन हो जाए। तो बाबूजी ने कहा इनको नहीं होने वाला, ये पूरा पढ़ 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 पढ़ते ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। होगा नहीं होगा, किसी से शिव भूति बनो। हम्म, ये कह दिया उन्होंने। तो इसीलिए सूक्ष्म और तीक्ष्ण करो उपयोग को, ये स्वर था उनका आखिर। उपयोग को सूक्ष्म और तीक्ष्ण करो, शिवभूति बनो। शिवभूति मुनिराज ने वहां से पकड़ लिया, दाल से और छिलके से। तो दुनिया में किसी भी चीज से पकड़ा जा सकता है, उसमें क्या है, समझ में आती है बात। तो काहू के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता है, और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं, ताके बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया, कि भैया मत पढ़। वो तो इतना भी कहते थे बाबूजी तो, कि इतना पढ़ो और इतना विचार करो, मत पढ़ ज्यादा। ज्यादा पढ़ने वाले का तो दिमाग खराब होता है, ऐसा कहा जाए। ठीक है ना। अब लेकिन बहुरी जाके शास्त्राभ्यास नहीं, ये तो पढ़ता ही नहीं था, इसको तो मौत आती थी पढ़ने में। वह थोड़ा शास्त्राभ्यास या फिर थोड़ा बहुत कभी कभार कर लेता, सो जीव तिस उपदेश ते शास्त्राभ्यास छोड़ी, अर आत्मानुभव विषय उपयोग रहे नहीं, थोड़े अर आत्मानुभव विषय उपयोग रहे नहीं, तब वाका तो बुरा ही होई। ऐसे जीव का तो फिर बुरा ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इधर पढ़ तो रहा ही नहीं है, मतलब न तो शास्त्राभ्यास कर रहा है, ना तत्व विचार चल रहा है, आत्मानुभव का भी कोई उसको उपयोग उधर नहीं लग रहा है, तो उसका तो बुरा ही होने वाला है।
ऐसी खोटी पद्धति अपने को नहीं चला, है ना। तो ये तरह तरह के उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी, कैसे भी करके शास्त्राभ्यास करते हुए कुछ इस तरह की बातें अपने सामने आए तो अपन उसका विपरीत अर्थ ग्रहण करें। ऐसा ये वो जो चौथा बिंदु अपन ने नोट किया ना, वही है ये। क्या भाई, उपदेश हो उसको यथार्थ पहचान के अपने योग्य अर्थ का ग्रहण करना। अब उपदेश कैसा दिया कि शास्त्र पढ़ता जीव जड़, तो इसको यथार्थ कैसे समझे? इसको यथार्थ ऐसे समझो कि भाई पढ़ना 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 कोरा ये काम नहीं आए, उसके साथ तत्व विचार करो, निर्णय करो, आत्मानुभव का उपाय करो तो काम आए। ऐसी बात यहाँ पर है। ठीक है, आगे का जो प्रकरण है उसको फिर आगे अपन कल देखेंगे, अभी समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हर। इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, कार है इसके लिए चिन्हवाई, तो वंदना शत बार, वंदना शत बार।